दोस्तों आई एम श्योर आप सभी यूपीआई पेमेंट के बारे में तो जरूर जानते होंगे और अगर नहीं जानते हो तो कम से कम आपने सुना तो जरूर होगा और अगर नहीं भी सुना है तो कभी ऑनलाइन पेमेंट किया है, ऑफ कोर्स किया है, तो बस इतना ही चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग यूपीआई पेमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो यूपीआई पेमेंट है ये कैसे काम करता है, कैसे इसने हमारे देश में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा दिया है और साथ में ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारे देश में होता है तो ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं, ये पूरी ग्लोबल होने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो एक समय हुआ करता था जब हम मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते थे तो अपने साथ कैश लेके जाते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई ऑनलाइन पेमेंट का साधन नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एटीएम कार्ड था जिसमें कि हम शॉपिंग मॉल में जाते थे और वहाँ पर कार्ड स्वाइप करते थे और हमारा पेमेंट हो जाता था। पर उसमें एक दिक्कत था कि हमें कार्ड साथ में लेके जाना होता था और साथ में ये भी दिक्कत था कि वो जो कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन होती थी वो आपको बड़े शॉपिंग मॉल में या बड़े बड़े दुकान में ही मिल सकते थे। आपको किसी छोटे दुकान या आप कह लो कि जो सब्जी बेचने वाला है उसके पास ये नहीं हो पाता था। लेकिन आज आप जानते हो कि फिर चाहे कोई शॉपिंग मॉल हो बहुत बड़ा सा या फिर ऐसा कह लो कि हमारे गली में बेचने वाला कोई भी सब्जी का दुकान या फिर कोई एक रेडी पटरी वाला ही क्यों ना हो जो सब्जी रास्ते में बिछा के बेचता हो, उन सभी के पास आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, चाहे 5 रुपया हो, 2 रुपया हो, 1 रुपया हो, 3 रुपया हो, कितना भी। और ये सभी पॉसिबल हुआ है आपका यूपीआई के आने से। तो क्या है यूपीआई, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखो यूपीआई एक पेमेंट सर्विस है जो कि देश के सभी बैंकों को एक साथ जोड़ के रखता है, या ऐसा कह लो कि वो सारे बैंकों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है जिसके पास सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इसके लिए आपको मतलब कि सामने वाले की कोई बैंक डिटेल जो पूरी डिटेल होती है वो जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसका क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी या फिर आप कह लो कि उसका जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है वो आप डाल दो, आपका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बहुत ही स्मूथली होता है, बिल्कुल इंस्टेंट होता है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ही हाईली होती है। आप खुद महसूस करते होंगे कि किसी भी पेमेंट को करने के लिए आपको अब कैश ले जाने की जरूरत नहीं होती है। पहले क्या होता था कि हमारे मोबाइल में फोन पे होना जरूरी है, पेटीएम होना जरूरी है, भैया आपके पास फोन पे है क्या, मेरे पास फोन पे है, तभी पैसे ट्रांसफर हो सकते थे। लेकिन यूपीआई ने यहाँ भी इजी बना दिया है। बस एक क्यूआर कोड है, उसको आप मतलब कि स्कैन कर लो, वो सारे पेमेंट गेटवे जितना भी फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जितना भी पेमेंट गेटवे है सबको उसने कनेक्ट कर दिया है। आप किसी में भी क्यूआर कोड को आप स्कैन करो, आपका वो ऑटोमेटिक वो पैसा आपका उसके थ्रू उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। आज ओवरऑल डेटा की बात की जाए तो हमारे देश में जितना भी पेमेंट होता है ना तो उसका 40% पेमेंट डिजिटल होता है और ये पॉसिबल हुआ है आपका यूपीआई के आने से। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो देखो जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारे देश में होता है ना तो उसका अकेले 75% पार्ट आपका यूपीआई के तहत होता है। वो आपका ना डेबिट कार्ड के तहत होता है, ना क्रेडिट कार्ड के तहत होता है और ना ही जो हम लोग नेट बैंकिंग करते हैं उसके तहत होता है। अकेले यूपीआई 75% कवर करता है पूरे डिजिटल पेमेंट का इंडिया में। जहाँ तक बात की जाए कि ये जो यूपीआई है वो कहाँ से आया, तो देखो ये 2016 में क्रिएट किया गया था एनपीसीआई से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे देश में हमारे देश में पूरे डिजिटल पेमेंट को देखती है। तो उसने यूपीआई को क्रिएट किया था 2016 में, जिसमें कि आप कह लो कि अक्टूबर के मंथ में उस समय मतलब कि 10 लाख का ट्रांजेक्शन उस समय ऑनलाइन हमारे देश में हुआ था। और ये आगे चलकर अभी कह लो कि हमारे देश में जो टोटल ट्रांजेक्शन जो हो चुका है ना वो 1000 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई के तहत हो चुका है। और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2026-27 में बात की जा रही है कि हर दिन 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होना है। यूपीआई ने तो यहाँ तक कर दिया है कि यार ऑनलाइन पेमेंट के लिए ना आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, आपका जो बटन वाला मोबाइल है ना उससे भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अभी हमारे देश में जो यूपीआई पेमेंट के जो यूजर है वो करीब 30 करोड़ की है और ये आगे आगे जैसे ही आपका इंटरनेट पेनिट्रेट करेगा हमारे देश में, जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे वैसे ही ये और भी यूजर इसके बढ़ने वाले हैं। साथ में ये भी है कि ये जो यूपीआई है ना ये इंडिया तक सीमित नहीं है। आप कह लो ना कि जो यूपीआई है ना वो मतलब कह लो कि इंडिया की तरफ से एक तोहफा है पूरी दुनिया के लिए, इसमें कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ही स्मूथली हो सकता है और बाकी के देश इसे इजीली अडॉप्ट भी कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे देशों ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया है, जैसे कि यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, ओमान बात कर रहा है, इंडोनेशिया बात कर रहा है, फिर सिंगापुर में चल रहा है, फिर फ्रांस ने यहाँ तक की हामी भर दी है। तो बहुत सारे देश इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ये ग्लोबल होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।